हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे BHU का पेपर 2006 का। उसमें क्या MCQs आए थे, क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहा था। दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊंगी एंड देन उसका आंसर बताऊंगी। 4 ऑप्शंस नहीं बताऊंगी जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन एंड देन उसका आंसर, ताकि आपको कम से कम टाइम में ये सारे पॉइंट्स जो हैं लर्न हो जाए। क्योंकि ये पॉइंट्स जो इस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये रिपीटेडली कई तरह के एग्ज़ाम्स में कई बार आए हुए हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, हम लोग जो है ऑनलाइन जो क्वेश्चन बैंक हमने बनाया है, बुकलेट बनाई है MCQs की, चरक पूर्वार्ध यानी कि चरक वॉल्यूम 1 पर, जिसमें हमने सूत्र स्थान, इंद्र स्थान और सूत्र, इंद्रिय स्थान, निदान, विमान एंड शरीर स्थान जो है, ये 5 स्थान कवर किए हैं। ईच चैप्टर में से जो है मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेपरेट करके ये MCQ ऑनलाइन बुकलेट बनाई है। यदि आपको ये बुकलेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 200 रुपये में हम लोग आपको वो बुकलेट दे देंगे। देखिए, अगर आप तैयारी के लिए सीरियस हैं तो आपको वो बुकलेट ज़रूर लेनी चाहिए। इसकी कॉस्ट आपके अफोर्डेबिलिटी रेंज में है। और जैसे जैसे आप चैप्टर फिनिश करते हैं, वैसे वैसे आप चैप्टर वाइज उस MCQs को जो है सॉल्व करिए, ताकि आपको पता भी चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या पैटर्न रहता है एंड उस पर्टिकुलर चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त्य हरितकी की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? 2 हरितकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वात प्रधान श्वास कौन कौन से होते हैं? महाश्वास एंड क्षुद्र श्वास। कालांतर प्राण, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इसकी स्तन्य का जो प्रमाण होता है वो कितना होता है? 2 अंजलि प्रमाण। निरुवस्ती के पश्चात क्या करना चाहिए? निवात गृह में शयन करना चाहिए। तक्र कौन कौन से विकारों में काम आता है? वात कफच विकार में। एंड घृत व्यापत में भी जो है तक्र बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है। और जब हम उदर वाला चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग प्रकार के जो उदर रोग होते हैं उसमें तक्र के साथ कौन कौन सा अलग अलग अनुपान लिया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी जो तक्र अरिष्ट होता है उसका रोग अधिकार क्या है? अर्श एंड गृहिणी। ठीक है। और नेक्स्ट इसकी जो शीर, सर्पी, यवागु, इसका जो प्रयोग है वो गर्भिणी को कौन से मास में करना चाहिए? अष्टम मास में। शीर, सर्पी एंड यवागु। ठीक है। दूध, घी, यवागु याद रखिए। 8th मंथ में गृहिणी को इसका प्रयोग करना चाहिए। मर्म अपघाती हिक्का कौन सी होती है? महाहिक्का। ठीक है। श्वास रोग में क्या प्रयोग करने के लिए कहा है आचार्य चरक ने? तैल एंड लवण। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो स्पर्श असहता, ये कौन से प्रकार के रोग में देखा गया है कि स्पर्श भी असहन होता है? इसमें आंसर दिया गया है पित्तज गुल्म। लेकिन पित्तज गुल्म के साथ और भी कई रोग हैं जिसमें स्पर्श असहिष्णुण्य होता है। जैसे कि आप चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 7 में कुष्ठ रोग में, क्षुद्र कुष्ठ में जो चरम तल होता है, जिसे हम मॉडर्न एस्पेक्ट में इम्पिटिगो भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें तीव्र वेदना और फिंसियाँ आती हैं, उसमें भी स्पर्श असहाय का लक्षण आपको मिलता है। ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। क्षयज, शतज एंड अन्नज, ये कौन से रोग के भेद हैं? ये तृष्णा रोग के भेद हैं। नेक्स्ट इसकी कृष्णवर्णी उष्ण मूत्र, ये कौन से प्रकार के प्रमेय में होता है? कृष्णवर्णी मूत्र, उष्ण मूत्र, ये कालमेय में होता है, जो कि पित्तज प्रमेय का एक भेद है। असाध्य प्रमेय कौन सा है? वसा में, जो कि वातज प्रमेय का एक भेद है। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? वेरी कॉमन क्वेश्चन, 10 अधिष्ठान। अच्छा, एक लक्षण है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, अति प्रवृत्ति, विमार्ग गमनम, स्त्रोतोदुष्टि, ये किस में मिलता है? अति प्रवृत्ति, विमार्ग गमनम, स्त्रोतोदुष्टि, ये विसूचिका में मिलता है। मूत्रकृच, मूत्रकृच में क्या करना चाहिए? अवगाह स्वेद करना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। एंड प्रवर वृश्य किसको कहा गया है? संकल्प को प्रवर वृश्य कहा गया है। आप चरक सूत्र 25 में, अगर जहाँ पे आचार्य चरक ने अग्रय बताए हैं, वहाँ पे भी जो सर्वश्रेष्ठ वृश्य कहा गया है वो है संकल्प को। ठीक है। और पंचकौल में कौन सा द्रव्य नहीं होता? ये है इसका आंसर, मरीच। ठीक है।
पंच, पिपली, पिपलीमूल, चव्वे, चित्रक एंड शुंठी। ये पंचफूल में 5 द्रव्य होते हैं, मरीच नहीं होती है, याद रखिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन कर सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसकी चांगेरी घृत का रोग अधिकार क्या है? गुदा भ्रंश। नेक्स्ट है दाह, राग, भ्रम, प्रलाप, रक्तस्थीवन। ये कौन से प्रकार के ज्वर के लक्षण हैं? ये रक्तगत ज्वर में ऐसे लक्षण मिलते हैं। अभिसंगज ज्वर क्या है? आगंतुच। एंड सद्योव्रण जो है उसको भी आगंतुच कहा गया है। वस्ती और वंशन और कटी में शूल जब होता है, ये कौन से प्रकार के मूत्रकृच का लक्षण है? वातज मूत्रकृच का। वस्ती, वंशन एंड कटी में शूल। एंड पुरीश धरा कौन सी कला है? पंचम कला। ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी कौन सी ऋतु में दिवा स्वप्न करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में। नस्य कर्म कौन सी ऋतु में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? हेमंत ऋतु में। किंशुक उदक व्रणी स्राव जो है ये कौन से प्रकार के प्रदर में मिलता है? वातिक प्रदर में। किंशुक उदक व्रणी स्राव। ठीक है। शिला जतु की मध्यम मात्रा क्या कही गई है? आधा पल। ओके। एंड जो कफ का संचय होता है वो कौन से स्थान पर होता है? आमाशय में। षड्बिंदु तैल का निर्माणार्थ तैल कौन सा है? तिल तैल। तिल तैल से इसका निर्माण होता है षड्बिंदु तैल का। त्रिसूत्र क्या है? हेतु, लिंग, औषध। एंड कल्पतरु किसने लिखी थी? सॉरी, जल्प कल्पतरु किसने लिखी थी? इसका आंसर है गंगाधर राय जी ने। संकेत मंजरी ये किसने लिखी थी? दामोदर ने। नाड़ी परीक्षा का वर्णन किसने दिया था? षाडंगर ने। एंड नेक्स्ट इज तृतीय पटल को कौन सी धातु के आश्रित होता है? तृतीय पटल मेद आश्रित कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ लवण कौन सा है? सैंधव लवण। गुल्म का स्थान कौन सा नहीं है? गुदा। ठीक है। गुल्म के वैसे 5 स्थान माने गए हैं, हृदय, वस्ती, नाभि एंड 2 पार्श्व। ठीक है। गुदा गुल्म का स्थान नहीं है। नेक्स्ट इसकी जो वात, पित्त एंड कफज ज्वर होते हैं इनके काल क्या होते हैं? वातज का है 7 दिन, पित्तज का है 10 दिन एंड कफज ज्वर का है 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो अर्श है, अतिसार है, ग्रहणी है, ये क्या कौन से प्रकार के रोग हैं? इनको निदान अर्थकर रोग भी कहा जाता है। निदान अर्थकर रोग का मतलब क्या होता है? निदान अर्थकर रोग का मतलब होता है जब एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। तो अर्श, अतिसार एंड ग्रहणी निदान अर्थकर रोग हैं। ठीक है। ये एक दूसरे से उत्पन्न हो सकते हैं। किसी को अतिसार है तो उसको अर्श हो सकता है, किसी को अर्श है तो उसको अतिसार हो सकता है। बेसिकली इसलिए क्योंकि इन तीनों में जो है अग्नि मंद रहती है। इन तीनों का जो कारण है वो अग्नि मंद है, तो ये अग्नि मंद पर डिपेंड करते हैं। तो अर्श, अतिसार एंड ग्रहणी निदान अर्थकर रोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवक गुग्गुल का रोग अधिकार क्या है? मेदो रोग। पुंडरीक सदृश कौन से ऑर्गन को कहा गया है? हृदय को। एंड कफज प्रमेय जो है वो कौन सा नहीं है? ऐसे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो उसमें आंसर था कि सुरा में जो है वो कफज प्रमेय नहीं होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी अतिसार में जब हम रोगी को शीर देते हैं, दूध देते हैं, वो कौन से प्रकार की चिकित्सा है? आंसर इज व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। वैक्रांत के भेद कितने होते हैं? 8 भेद। एंड मोक्ष को क्या कहा गया है? अपुनर्भव। देखिए मोक्ष के बहुत सारे जो है सिनोनिम्स हैं, जिसमें से एक है अपुनर्भव, और भी हैं जैसे कि निर्वाणा। ठीक है। तो एक ये भी है अपुनर्भव। और प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति दुख का कारण है। षट क्रियाकाल किसने इसका वर्णन किया? आचार्य सुश्रुत ने षट क्रियाकाल का वर्णन किया है। और सभी अग्नियों को कौन से प्रकार की अग्नि बल प्रदान करती है? तो इसका आंसर है पाचक अग्नि। ठीक है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि उत्पिष्ट ये कौन से प्रकार का भगन है? ये संधि मुक्त भगन है। ठीक है। और स्वेदन जो है वो निर्दिष्ट है कौन किस में? स्वेदन जो है वो एडवाइजेबल है अश्मरी के शस्त्र कर्म के पूर्व एंड पश्चात, दोनों कंडीशंस में। उरु स्तंभ की चिकित्सा क्या होनी चाहिए? कफ शामक एंड वात अप्रकोपक। ठीक है। कफ शामक तो आप गैस कर लेंगे, लेकिन साथ में याद रखना है वात अप्रकोपक। और अभ्रक को क्या क्या कहा गया है? इसको देव बीज भी कहते हैं एंड शिव बीज भी कहते हैं। एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि वात, पित्त, कफ, सन्निपातिक एंड क्षयज मेदज VPKS
साथ में क्षयज एंड मेदज, ये कौन से रोग के भेद हैं, ये स्वर भेद के भेद हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा BHU का 2006 का पेपर जो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार आ चुके हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसको कम से कम 2-3 बार सुनिए ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए, एंड हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। मैं अपने जो टेस्ट पेपर सीरीज़ में वही क्वेश्चंस रिपीटेडली बताती हूँ जो कि बार बार आ चुके हैं कई तरह के एग्ज़ाम्स में। देखिए, सारा सिलेबस जो है वो करना तो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से एटलीस्ट वो रटे होने चाहिए, ताकि उसमें से जो ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आने के, वो आपके गलत ना हो। तो दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड जो है हम संपन्न करते हैं। एंड अगर आपको PDF चाहिए MCQ ऑनलाइन बुकलेट 200 रुपये में हम लोग वो आपको दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम BMS का जो पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं कम से कम टाइम में, वो जो उसके लेक्चर्स के नोटिफिकेशन है वो आपको ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन पे मिलते रहें। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, एंड स्टडी हार्ड, टेक केयर।